जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के बारे में। काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक हमारा फिजिकल होगा, क्योंकि पिछली बार अगर आपको मैं बताऊं कि कितने परसेंट बच्चे हैं स्टार्टिंग अंदर पास हो पा रहे थे, लगभग 15 से 20% बच्चे। अगर 100% बच्चे पहुंच रहे वहां पे कि एक बैच बना उसको 100% मानते हैं, तो उसमें से सिर्फ 20% बच्चे पास हो पा रहे थे। ये रेशियो बाद में एंड में जाके बढ़ गया था, लेकिन स्टार्टिंग का जो था ये 15 से 20% था, एंड में जाके आपका 30% हो गया था। कारण इसका था कि फिजिकल आपका RFID बेस्ड, यानी कि डिजिटल मशीनों के द्वारा फिजिकल होना, हाइट है, चेस्ट है और आपकी जो रनिंग है, जैसे आपका BSF HM के अभी हो रहे हैं उस तरीके से आपकी रनिंग हुई थी पिछली बार। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हमारा रिजल्ट कब तक आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और फिजिकल के ऊपर बात करेंगे, कब से क्या हो सकता है। कट्टों के ऊपर बात नहीं करेंगे। कट्टों दोस्तों आपको मैं स्टेट वाइज जल्दी वीडियो लाके दूंगा और अच्छे तरीके से एनालिसिस करके कि स्टेट वाइज आपका डाटा क्या रह सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि पिछली भर्तियों के अंदर कितना कितना टाइम लगा था। एक भर्ती के ऊपर नहीं चलेंगे कि पिछली बार का देखें तो पिछली बार तो भाई काफी 3-3 4-4 महीने बाद में आपका डिले किया गया था फिजिकल को, क्योंकि फिजिकल आपका फिर इन्होंने एक साथ में करवा दिया। ठीक है, बात वहीं पे ही है। अगर उससे पिछली बार चले तो इन्होंने रिजल्ट जल्द दे दिया था, फिजिकल भी जल्द करवा दिया था, लेकिन फिजिकल के बाद में फिर इन्होंने मेडिकल करवाया, फिर DV करवाया, लेकिन पिछली बार इन्होंने सब कुछ एक साथ में करवाया। अब दोस्तों आपको यहां तक समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको वीडियो के अंदर एंड तक समझ में आएगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम 22-23 वाली भर्ती की बात कर लेते हैं। पिछली से पिछली भर्ती के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसकी जो 2022-23 वाली भर्ती थी, ठीक है, इसकी जो एग्जाम की डेट है वो थी आपकी 10 जनवरी 10 सॉरी इसको थोड़ा अलग लिखते हैं। ठीक है, 10 जनवरी 10 जनवरी टू आपके एग्जाम की डेट में बात कर रहा हूं, पिछली से पिछली भर्ती की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको फिर एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि क्या कुछ हुआ था पिछली से पिछली भर्ती में। ठीक है, 13 फरवरी तक। ठीक है, 10 जनवरी से 13 फरवरी तक आपके एग्जाम हुए। रिजल्ट की बात करते हैं तो इन्होंने रिजल्ट कब दिया था, तो दोस्तों इन्होंने रिजल्ट दिया था आपका कितने दिन के बाद में। दिन नहीं है, आपको मैं बताता हूं, डायरेक्ट डेट लिखते हैं कि किस डेट को इन्होंने रिजल्ट दिया था। आपका 8 अप्रैल को। ठीक है, 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट दिया था। अब दोस्तों फिजिकल डेट कब से हुई इसकी, अगर 8 अप्रैल को रिजल्ट दिया, ठीक है, तो आपका ये कितने दिनों के बाद में हुआ आपका, यानी कि डिले आपका पीरियड कितना है, लगभग आपका है ये भाई 43 डेज, 43 डेज के बाद में। ठीक है, 43 डेज आफ्टर आपका रिजल्ट दिया गया। फिजिकल भाई आपका रिजल्ट के कितने दिन बाद में आपका फिजिकल करवाया इन्होंने, फिजिकल करवाया 1 मई को। 1 मई से आपके फिजिकल शुरू हुए। बच्चे कहेंगे कि ये डेट गलत है, नोटिस देख लीजिए भाई, ये रहा आपका उस भर्ती का नोटिस। ठीक है, 1 मई से आपके जो फिजिकल हुए थे उसका ये नोटिस है, आप देख सकते हो। इसी तरीके का आपको नोटिस देखने को मिलेगा इस बार भी। ठीक है, भर्ती 2022-23 वाला। ठीक है, 22 आपका जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, 23 आपकी भर्ती रहती है। तो कुछ बच्चे इसमें भी डाउट कर देते हैं कि 22 है और यहाँ पे 23 है, फेक है। तो कुछ चीजें होती है समझने की। ठीक है, फिर ये यहाँ से दिन देखिए कितने लगे हैं, यानी कि जो है रिजल्ट के और फिजिकल के बीच का जो समय था वो था आपका 22 दिन, यानी कि सिर्फ 22 डेज के बाद में आपका क्या करवा लेता फिजिकल। लेकिन फिजिकल के अंदर इन्होंने स्टार्टिंग रनिंग हुई, हाइट है और आपकी चेस्ट है, ये हुई थी, लेकिन बाद में आपका मेडिकल हुआ था रिजल्ट दोबारा से निकाल के। अब दोस्तों ये अपने नोटिस देख ले इस भर्ती का। अब बात कर लेते हैं जो हमारी पिछली भर्ती थी जो अभी कंप्लीट हुई है उसकी डेट्स के ऊपर थोड़ा सा हम और एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या पिछली बार जितना टाइम लगा था कि 53 दिन 22 दिन, क्या इतना ही हमारा इस बार भी लगा था। जो अभी 2024 की भर्ती थी 2025 में जाके जो कि कंप्लीट हुई है, देख सकते हो 2025 एंड में लिखा गया है। ठीक है, फाइनल मार्क्स आपके दिए गए 2025 के अंदर। अब दोस्तों इसके एग्जाम की डेट देखिए भाई, 20 फरवरी से आपके 12 मार्च एग्जाम हुए हैं। काफी यूट्यूबर बता रहे हैं, लेकिन इसका री एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा 30 मार्च को। क्या हुआ था, री एग्जाम हुआ था इसका 30 मार्च को। आप देख लीजिए भाई, री एग्जाम हो गया था। अगर बात करें कि सॉरी अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट, फिर रिजल्ट कब तक दिया इन्होंने, रिजल्ट दिया भाई 10/7/2024 को रिजल्ट दिया था। दिन देख लेते हैं कितने दिन लगे, तो इसके अंदर लगे भाई इनको बहुत ज्यादा दिन लगे, बहुत ज्यादा इन्होंने डिले किया था पिछली बार। 113 दिन, 113 डेज। अगर मैं मंथ में बात करूं तो 3.5 मंथ। ठीक है, प्लस में 3.5 मंथ प्लस 3.5 मंथ प्लस में आपका इन्होंने टाइम लगाया
रिजल्ट देने में बहुत डिले किया था। लेकिन फिर जो आपका पीटी एंड पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये आपका स्टार्ट करवाया इन्होंने 23 सितंबर को। ठीक है, 23 सितंबर को। बच्चे कहेंगे कि डेट फेक है, तो नोटिस देख लीजिए भाई, ये रहा 23 सितंबर को जो है आपका फिजिकल हुआ था, उसका नोटिस यहाँ पे 23 सितंबर लिखा गया है, भर्ती 2024 का। ठीक है, यहाँ पे लिखी होगी आपकी भर्ती, सॉरी इसको कर देते हैं हम, जूम आउट करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये देख लीजिए 2024 लिखा गया ना आपका 2024। ठीक है, तो 23 सितंबर से इन्होंने फिजिकल शुरू करवा ली। ठीक है, ये प्रूफ दे रहा हूं मैं भाई, प्रूफ बच्चों को देना पड़ता है, फिर बाद में वो लिखते हैं कि भाई फेक है, गलत बता रहे हो, ये वो अपना तरफ से कुछ भी लिख देते हैं। फिर ये दिन देखिए कि आपका ये दिन कि रिजल्ट के बाद में फिजिकल होने में कितना टाइम लिया इन्होंने, बीच का जो टाइम है वो लिया था 33 सही है बिल्कुल, 33 डेज, 33 डेज के बाद में, यानी कि 1 मंथ हुआ आपका, 1 मंथ 3 दिन हो गए, 1 मंथ के आसपास, मानिए कि 1 मंथ लगा फिजिकल करवाने में। लेकिन ये पीरियड ज्यादा समय लगा दिया था इन्होंने। लेकिन जो आपका फिजिकल हुआ था, फिजिकल के अंदर फिर इन्होंने क्या कर दिया, ये फिजिकल इनका डिले होने का कारण यही था कि फिजिकल इन्होंने करवाया था RFID बेस्ड, यानी कि RFID आपको समझ में नहीं आएगा जो नए बच्चे हैं, तो वो था आपका डिजिटल फिजिकल करवाया था इन्होंने, यानी कि डिजिटल सेंसर मशीनों से आपकी हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह हुआ, रनिंग उससे हुई आपकी। ठीक है, इस कारण से आपका ये डिले हुआ। अब दोस्तों सब कुछ चीजें देख ली, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अब हम इससे एक्सपेक्ट भी आप खुद भी लगा सकते हो, अब इस चीज से आप खुद एक्सपेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि जो पीछे मैंने जो चीजें आपको दिखाई है ना, उससे आप खुद आइडिया लगा सकते हो। आपकी अप्लाई वगैरह वगैरह डेट दी गई है, हमारे जो काम की डेट है वो है ये 1। ठीक है, एग्जाम की डेट क्या थी आपकी 4/25 से 4 से फरवरी से 25 फरवरी आपका एग्जाम हुआ। ठीक है, कोई भी एग्जाम इसके अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम से अगर बात करें, अगर उसका उनका डिले डेट निकाल के अगर मैं अपनी तरफ से मैंने देख लिया कि क्या कुछ हो सकता है, तो दोस्तों मैंने निकाला है कि जो आपका रिजल्ट है ये लगभग एक्सपेक्टेड क्या है, किस महीने में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो दोस्तों वो मैंने अभी लिख रखा है कि अप्रैल महीने में। कब? अप्रैल महीने के एंड में आपका जो रिजल्ट है ये दे देंगे। देख लें दोस्तों, इसके हिसाब से निकाला है। जो पीछे डेट्स है ना, ये सब कुछ मैंने चीजें दिखाई है, इनके हिसाब से ही मैंने चीजें बनाई है, इसी के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, ये वाला आपको मैं बता रहा हूं। रिजल्ट का हुआ आपका क्लियर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जो हमारा फिजिकल है, PST एंड PET। क्या फिजिकल है जो हमारे डिजिटल होंगे? तो लगभग चांसेस रहेंगे आपके फिजिकल डिजिटल होंगे, क्योंकि जो पीछे जो मशीनें यूज की गई है वो आपकी कहीं नहीं गई है, यहीं पे ही है आपकी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल। तो दोस्तों फिजिकल अब ये ना मई तक आपके फिजिकल किसके चल रहे हैं, मई तक फिजिकल चल रहे हैं आपके BSF HCM के। BSF HCM ASI स्टेनो भर्ती 2025 वाली 24 वाली भर्ती के फिजिकल चल रहे हैं, जो कि आपके RFID बेस्ड फिजिकल है, इनके डिजिटल फिजिकल हो रहे हैं इनके, यानी कि अप्रैल के बाद मई, यानी कि मई में तो इसका फिजिकल है, इसके फिजिकल चल रहे हैं, मई में खत्म हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए जो इस भर्ती का जो हमारा फिजिकल है ये कब तक हो सकता है, इसका जो फिजिकल है फिर दोस्तों एक्सपेक्टेड अभी है, अगर इसका फिजिकल निकाल दें बीच में से, इसका फिजिकल कंप्लीट करवा दें, तो आपकी फिजिकल की जो डेट निकल रहे ना ये मई एंड में आपके फिजिकल, यानी कि हो सकते हैं मई एंड में। अगर ये रिजल्ट इस टाइम पे देते हैं, तो अगर आपका अप्रैल एंड में रिजल्ट दे देते हैं तो मई एंड तक मान के चलिए आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट तो आपको फिजिकल की अपडेट तो आप अप्रैल के मिड में ही आपको फिजिकल की अपडेट मिल जाएगी। ये पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैंने आपको एक एक स्टेप क्लियर किया है कि बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है काफी सारी वीडियो से कि क्या कुछ बताया जा रहा है, किस तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है। तो इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है हर यूट्यूबर के द्वारा। भाई मैं तो ऐसे करता हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता है, लगभग ऐसे ही करते होंगे सभी। ठीक है, पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।